गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, असल जो डिस्कशन है आजकल वो यही है कि भाई पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे हैं उनका कंटेंट क्या है। सो ये जो कंटेंट क्या है, हब स्टैंड्स आउट बिकॉज इसकी जो कहानी है ये हमारे बाकी के ड्रामों से एक तरह से मुख्तलिफ है। हाँ, जो मुख्तलिफ है। एक यूजुअल सास बहू सागा होता है उससे हटके है, इसमें तो सास भी बहुत चाहने वाली और प्यार करने वाली है। हाँ। और एक जो कॉम्प्लेक्स हस्बैंड को दिखाया है उसमें भी आपने उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं दिखाया। जो यूजुअली हमारे यहाँ ड्रामों में कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स हस्बैंड दिखाए जाते हैं वो तो फिर बहुत ही मतलब एक देखिए, हम दूसरे। कुछ बिल्कुल ही कहानी ऐसी बनाते हैं जो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें, और बहुत ऑन द फेस एक बंदा नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी किए जा रहा है, और अगर वो कोई लड़की अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो बस जुल्म हुए जा रहा है और वो बिल्कुल आगे से कुछ नहीं बोल रही। तो वो कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं जो हमने किए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए। और कभी हमें लगता है कि शायद रेटिंग्स या लोग जो हैं वो ज़्यादा वो वाले ड्रामे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा हमारे साल के 2-3 ड्रामे अगर ऐसे बनते हैं जिसमें हम बड़ा ऑन द फेस ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स दिखाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हमें दिखाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि कैरेक्टर्स तो इस दुनिया के अंदर या इस पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो उसमें हर किस्म के लोग हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ा जिनके ग्रे शेड्स होते हैं, कि उनमें बुराइयां भी होती हैं, उनमें अच्छाइयाँ भी होती हैं। और होता क्या है कि ऐसे कैरेक्टर्स लिखना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे इस हब्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको लगता है कि हाँ, ऐसे किसी की सास भी हो सकती है, किसी की अम्मी भी हो सकती है, ये फलानी हमारी पुप्पो भी ऐसी थी या हमारी अम्मी भी ऐसी हैं। नेचुरल है। हाँ, नेचुरल हैं। और जो पूरा जो ट्रीटमेंट है वो अगर आप डायरेक्शन का देखें तो बड़ा नेचुरल है और बड़ा सटल है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट भी करना है, ताकि लोगों का टेस्ट भी ज़रा सा चेंज हो। वो सटलिटी रिमाइंड्स यू ऑफ मेरे पास तुम हो, है ना। हाँ जब मैं बिल्कुल, हाँ, मेरे पास तुमों में जिस तरह का स्क्रिप्ट था, अगर आप देखें तो उसको किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, कोई और डायरेक्टर या अगर, और मेरे ख्याल से वो गलत तरीका होता कि अगर आप उसको बहुत लाउड तरीके से करते, एग्जैजुरेटेड तो करते। एग्जैजरेट करते, तो मेरे ख्याल से वो ठीक ना होता। और इम्पैक्ट जो है कभी कभी सटल रह के भी आता है, जरूरी नहीं है कि आप करके रोएं तो ही अगला बंदा तो ये उसका इम्पैक्ट तो आएगा। सिग्मा के सारे ड्रामे इस रूल को क्यों नहीं फॉलो करते? देखिए, सारे ड्रामों को हम फॉलो करवा नहीं सकते। कुछ ड्रामों का स्क्रिप्ट भी ऐसा होता है, कैरेक्टर्स ऐसे लिखे होते हैं जिसमें ये मार्जिन होता है कि आप ये जो सटल तरीके से जो आपकी ट्रीटमेंट है वो आप दिखा सकें। सब ड्रामों में आप कर नहीं सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट फिर वैसा लिखा होता है। लेकिन हमारे मोस्टली ड्रामे, अगर आप अम, मेरे हमसफ़र देखें तो ठीक है कि उसके एपिसोड्स ज़रा ज़्यादा हैं और उसके अंदर लेकिन वैसे देखा जाए तो उसमें एक्टिंग सटली हो रही है। सिचुएशंस उसके अंदर ऐसी हैं कि हाँ, एक सास जो है वो एक हीरोइन की दुश्मन है, और वो बस पक्की दुश्मन है। हाँ। तो वो अब कैरेक्टर ही ऐसा है, क्या अब करें। आपने मेरे हमसफर का नाम लिया, मैं उसकी तरफ आ रहा था नहीं, मैं पहले ना तो। आओ, नहीं नहीं, मैं आऊंगा। तुमने जहाँ रहना है वहां रहो। मैं वहां पे भी आऊंगा। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो ऑब्वियसली, मेरे हमसफर की जो सक्सेस है, जो पॉपुलैरिटी है। हाँ, मैंने हानिया का रिसेंटली इंटरव्यू किया, फरहान का किया। इंटरनेशनली जो वो देखा जा रहा है, बहुत हर कम जगह पाकिस्तान। मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो देखा जा रहा है, और वो उसकी बड़ी अ, बात होती है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड जैसे थी तो डायरेक्टर ने उसको ट्रीट वैसा ही किया। खींचा क्यों? इतना खींचते सिक्स सिग्मा के ड्रामे। पहले इसमें नीली जिंदा है, हम उसको रिव्यू कर रहे थे बाकायदगी के साथ, बहुत ज्यादा खींचा गया। उससे पहले अगर आप देखिए, और मैं आपको बताऊं, दोनों दोनों की जो मेरे हमसफर है वो स्क्रिप्ट के अंदर ही इतना है। हमने जो स्क्रिप्ट, ये तो नहीं कि हमने कोई एक्स्ट्रा एपिसोड्स लिखा है यहाँ। 35 एपिसोड की कहाँ बहुत आजकल होती है। नहीं है ना, अब ऐसा हो रहा है अब आजकल। 35 एपिसोड। हाँ, कुछ एपिसोड जो हैं, कुछ सीरियल्स जो हैं उनको वो लिख के ही 33-34 एपिसोड पे जा रहे हैं। बट एज एन एक्टर यू लेकिन दो सेल्फ। दो तीन एपिसोड कभी कभी वैसे ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 2-3 एपिसोड कम भी हो जाते हैं। नो, बट एज एन एक्टर यू सेल्फ एंड समबडी जो जो आप इतना कंटेंट, खुद भी मुझे पता है आप देखते हैं समझते हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो फॉर्मेट है 35-36 किस्तों वाला, ये सूटेबल है हमारे? देखो, सूटेबल है अगर वो, उसके अंदर इतना मार्जिन है कहानी के अंदर, और कहानी आपको इजाज़त दे रही है 35 एपिसोड पे जाने की या 34 एपिसोड पे जाने की, तो फिर आप जा भी सकते हैं। रिपेटिटिव हो जाता है अब ना। जैसे फर्ज, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। लेकिन अगर, जैसा कि आपने बोला कि लोग अभी तक देख रहे हैं उसको,
वो किसी ना किसी चीज़ पे ऊपर तो हुक्ड हैं तो और लोग उसको देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो चाहूँगा कि 16-17 एपिसोड से ज़्यादा मेरे होने नहीं पास तो चाहिए। वो 21-22 एपिसोड 23 एपिसोड 23 वो एपिसोड 26 थे लेकिन कम हो गए आपने 23 कम हो गए। किए अरे एक्चुअली। हाँ हमने किए नहीं वो निकले ही इतने ठीक है। लेकिन आजकल ये भी होता है जो आपको मैं सच बात बताऊं हमारी फाइनेंशियल का बड़ा चक्कर है इसके अंदर कि जब आप कोई महंगा सीरियल बना रहे होते हैं तो अगर उसके एपिसोड ज़्यादा ना हो तो वो आपको बारे में नहीं आता। आप उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कॉस्ट का बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर यही एपिसोड आप 13 कर दें तो वो जो एक्टर्स की कॉस्ट है या डायरेक्टर की कॉस्ट है और पूरी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 20 एपिसोड में निकलती नहीं है। क्योंकि एक है ना कि आप 20 अब पर एपिसोड आप कितने का बेच देंगे चैनल उसको कितने का खरीद लेगा। पर भी कंटेंट ऐसा होना चाहिए ना जो जस्टिफाई कर सके। बिल्कुल होना 35, चाहिए 36, 40 किस्तों हाँ। को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मेरे ये कहना हमसफर चाह में रहा हूँ नहीं कि है आपको लगता है कि बहुत खिंचा मेरे हुआ हमसे पर बहुत खिंचा है। खिंचा है लेकिन आपको फिर भी लोग देख रहे हैं और अच्छा अब लगता ये है। तो फिर बहुत लोग तो बहुत सारी और भी चीजें देख रहे हैं। चलें आप मेरे हमसफर को छोड़ दें यार आप हमसफर अच्छा हाँ, मेरे अब हमसफर की जैसे आपने मुबारकबाद दे दी मैंने वसूल कर ली कि वो अच्छा जा रहा है। सिक्स सिग्मा के जो ड्रामे होते हैं उसका जो जो इनिशियल एक स्टोरी का आइडिया होता है वो कहाँ से आता है वो कैसे डेवलप होता है कि यार कि अच्छा चलो कभी आपने नहीं कभी नदीम के जहन में आ जाता है कभी चैनल के जहन में आ जाता है कि आप इस चीज़ पे कुछ बनाएं कभी इरफान मलिक के जहन में आ जाता है कभी अर्जुमंद के जहन में आ जाता है कभी मेरे जहन में आ जाता है। थैंक यू आपने टाइम दिया और बहुत अरसे से लोग ये कह रहे थे कि आप हुमायूं के हुमायूं से इस एंगल से क्यों नहीं बात करते कि यार ये जो प्रोड्यूसर है इतने सारे ड्रामे बनाते हैं हिट हो जाते हैं आपके ड्रामे में से ये क्या चक्कर है। देखिए ड्रामे के रेटिंग्स और व्यूज आपके ड्रामे ले आते हैं। ड्रामे के स्क्रिप्ट में अगर कोई ऐसी बात है ना तो ही हिट होता है ड्रामा और उसको ट्रीटमेंट किस तरह की दी हुई है और वो उस जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट अगर आप दे दो जैसे हब से अगर अच्छा लग रहा है लोगों को तो जो उसकी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट थी वो दी है। उसके अंदर डायरेक्टर ने एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है उष्णा ने अच्छा काम किया है आयशा ने किया है जो सामने मैं देख रहा हूँ फिरोज ने मैं अभी फिरोज मुझे परसों यहाँ शूट कर रहे थे मुझे मिले तो मैंने उनको कहा कि आई थिंक ये आपका बेस्ट है काम है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में तो दूसरे ड्रामे मैंने उनके इतना गौर से देखे नहीं है लेकिन जितना मुझे नज़र आता था मुझे लगता है कि ये उनका बेस्ट ड्रामा है बेस्ट एक्टिंग उसमें इन्होंने की है। तो बाकी आई एम हैप्पी मैं क्रेडिट जाता है नदीम को हब्स के लिए जो डायरेक्टर हैं उनको जाता है राइटिंग भी अच्छी है कुछ सिक्स सिग्मा की टीम को जाता है कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस की है। अच्छा जाते जाते अब ये बताएं हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे लोग आपको ड्रामों में देखना चाहते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन अब ये है कि अब आपको खाली फिल्में करनी चाहिए क्योंकि एक मुझे लगता है कि एक जो जो फिल्म स्टार की एक जो देखिए पर्सनल ओपिनियन हमारे सबके होते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं मैं जहाँ जा रहा हूँ हर कोई मेरे ड्रामे का वेट कर रहा है चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो पाकिस्तानीज हैं जहाँ मुझे मिलते हैं बाहर या यहाँ पाकिस्तान में अगला ड्रामा कब आ रहा है वो ये बोलते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ड्रामे की एक बात अलग है उसकी ऑडियंस मुख्तलिफ है लेकिन बहुत बड़ी है